वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं रॉय नाम के आदमी को, जो अपने बेड पे लेटा होता है और तभी कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन सब के अटैक को रॉय ऐसे डॉज करता है जैसे कि उन अटैक्स की प्रैक्टिस उसने कई बार की हो। डॉज करते करते रॉय हमें बताता है कि इस सेम दिन को वो 138 बार जी चुका है। असल में वो एक टाइम लूप में फंस चुका है और उसे किसी ने इसमें फंसा दिया है। इस टाइम लूप में जब भी वो मर जाता है तो वो फिर से उस बेड पे ही उठता है और उसके बाद फिर से वो लोग उसके ऊपर अटैक करने चले आते हैं। रॉय बताता है कि उसको 14 अटेम्प्ट लगे थे छत से नीचे कूदने में। उससे पहले वो मर जाता था या ट्रक उसको कुचल के निकल जाता था। जब उन ट्रक्स के निकलने से वो बच गया, उसके बाद कुछ लोग कार से आते थे और उसको गोली मार करके चले जाते थे। अब उसने गाड़ी छीन करके भागना सही समझा जहां उसके पीछे वो लड़कियां पड़ी रहती थी। तो उसके बाद उसको एक बस आकर के टक्कर मार देती थी, जिससे टकराने से उसकी मौत हो जाती थी। और कभी वो अगर उस बस से भी बच के निकल जाता था तो आगे जाकर के एक नाटा सा आदमी बॉम्ब से उसको उड़ा देता था। अब वो उन सबको भी सरवाइव कर लेता था। तो एक समय पर उसके पीछे एक तलवार वाली लड़की पड़ जाती थी जो आकर के उसे जान से मार देती थी। फिर हमें दिखाया जाता है रॉय का 48वां अटेम्प्ट, जब वो सबसे बच करके एक पीसीओ के पास पहुंचता है और अपनी वाइफ जेमा को फोन करता है, जहां उसका बॉस वेंडर बताता है कि जेमा की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसके पीछे ट्विन ब्रदर्स आ जाते हैं और वो उसको बॉम्ब से उड़ा देते हैं। ऐसे करते करते रॉय हर बार उठता और वो कहीं ना कहीं मार दिया जाता। इसके बाद फिर से उसकी नींद उस बेड से खुलती, जहां फिर से सेम साइकिल दोबारा रिपीट हो जाती। अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का समय, जब रॉय उन लोगों से बच के भाग रहा होता है और वो एक बार में पहुंचता है। बार के अंदर उसको काफी समय मिल जाता है, जहां उसे डेव नाम का एक आदमी मिलता है जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है और इसके साथ साथ उसको इस बात पे काफी घमंड भी होता है। उसकी डींगे झेलने के बाद रॉय जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहां उसे एक औरत दिखती है जो कि 12 बार की स्वॉर्ड चैंपियन होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉय 12:47 के आगे कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाया। तभी बार के अंदर कुछ लोग घुस जाते हैं जो उसके ऊपर गन तान देते हैं और रॉय उनके आगे हार मान करके बैठ जाता है और वो सब लोग उसे गोली मार के वहीं पे खत्म कर देते हैं। अब रॉय सोचता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया है। उसे पता लगाना है कि इन सब के पीछे कौन है जिसने उसे टाइम लूप में फंसा दिया है। वो टाइम लूप से एक दिन पहले के दिन के बारे में सोचता है कि उस दिन उसने क्या क्या किया था और उसके साथ क्या क्या हुआ था जिस वजह से वो टाइम लूप में फंस चुका है। उसे याद आता है कि वो जेमा से मिलने गया था। जेमा और रॉय बहुत ही क्लोज हुआ करते थे, इतने क्लोज कि उनका एक बेटा भी हो चुका था जिसका नाम जो था। लेकिन रॉय अपने रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था और उसकी हरकतें एक प्ले बॉय टाइप थी। इस वजह से जेमा से उसको अलग होना पड़ा। जेमा उसको बताती है कि अपने बॉस वेंडर के लिए मैं एक टाइम मशीन बना रही हूँ, इससे वो कुछ ना कुछ करने वाला है। असल में रॉय एक एक्स आर्मी ऑफिसर होता है, इस वजह से उसको जॉब की जरूरत होती है और जेमा ने उसकी रिकमेंडेशन अपनी कंपनी में दी होती है और टाइम मशीन के थ्रू वो उसको हिंट दे रही होती है कि उसका बॉस कुछ गलत करने वाला है। लेकिन रॉय उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। वहीं दूसरी ओर कैमरा और माइक्रोफोन की हेल्प से उसका बॉस वेंडर सब कुछ सुन लेता है और वो अपने बॉडीगार्ड ब्रेट से कहता है कि अगर ये लोग कुछ भी गड़बड़ करें तो इन दोनों को जान से मार देना। इतने में वहां पे आ जाता है ब्रेट और वो जेमा से कहता है कि तुमको बॉस बुला रहे हैं। जेमा वहां से जाने से पहले रॉय का एक बाल निकाल लेती है, वो उसके गले लगती है और उसके कान में कुछ कहती है। रॉय इस बात को समझ नहीं पाता है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद रॉय जाता है एक क्लब में जहां पे उससे डेंटिस्ट मिलने आती है और वो अपनी प्ले बॉय हरकतें दोबारा से शुरू कर देता है। वो उस डेंटिस्ट के साथ मजे करता है और इसके बाद उसको जेमा का फोन आता है, जहां जेमा उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे यही सही लगता है। तुम्हें उस शब्द का मतलब ढूंढना होगा जो मैंने तुम्हारे कान में कहा था और एंड में अगर तुम्हें कुछ भी ना समझ में आए तो तुम वो करना जो करने में तुम एक्सपर्ट हो। तो अब आता है आपका पहला सवाल, रॉय की उस गर्लफ्रेंड का क्या नाम था जिससे उसका बेटा जो पैदा हुआ? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन रॉय उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और वो जा करके रोमांस करने लगता है डेंटिस्ट के साथ, जहां अगले दिन वही दिन शुरू होता है जब वो डेंटिस्ट के बगल में उठता है और उसके ऊपर लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब रॉय उठ करके जाता है सामने, जहां उसको वो बुक मिलती है जिसमें जेमा का मैसेज लिखा होता है। उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको रॉय सही से समझ नहीं पा रहा होता है। इतने में उसने काफी देर कर दी होती है और हेलीकॉप्टर वाले उसको जान से मार देते हैं। अब उन सब से बचते बचाते रॉय पहुंचता है एक सेफ प्लेस में जो कि खुले में होती है। वहां जाकर के रॉय बस बुक को पढ़ने वाला होता है। इतने में पीछे से स्वॉर्ड वुमेन आकर के रॉय को खत्म कर देती है। अब रॉय एक बार फिर ट्राई करता है और उन सबसे बचते बचाते वो पहुंचता है एक बंकर में जहां पे कुछ लोग खेल रहे होते हैं। वहां पे उसको अपना बेटा जो मिलता है। वो बुक को पढ़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन बुक की लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती है। इसके बाद वहां समय बिताने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि इस बार वो 12:47 के आगे भी जिंदा रहा और 12:50 हो चुका है। उसको शक होता है कि जिस बंकर में था वो लोहे का था और इसके साथ साथ वो जमीन के नीचे था, तो हो सकता है कि रॉय के शरीर में कोई ट्रांसमीटर लगा हुआ है। इतने में वो लोग रॉय के ऊपर गन तान देते हैं और अपने बेटे जो को बचाने के चक्कर में रॉय की मौत हो जाती है। अब रॉय अगले दिन फिर उठता है और भाग करके जाता है डेव के पास, क्योंकि डेव सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है और डेव से सलाह लेते हुए वो पहुंचता है बाथरूम में
जहाँ वो ट्रांसमीटर को ढूंढ लेता है जो कि उसके दांत में लगा था, और वो जान जाता है कि डेंटिस्ट असल में वेंडर की आदमी थी और उसने ही उसके दांत में वो ट्रांसमीटर लगाया था। इतने में वहाँ पे उसका डुप्लीकेट आ जाता है और वो रॉय को मार देता है। अब अगले दिन रॉय उठता है और ट्रांसमीटर को निकाल करके एक जगह छुपा देता है। इसके बाद सभी किलर्स को ढूंढ ढूंढ के एक एक करके वो जान से मार देता है। अब रॉय भागता है उस लैब की ओर जहाँ वेंडर रहा करता था, लेकिन उस लैब की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि वहाँ अंदर जाने में 2-3 बार रॉय की मौत ऑलरेडी हो चुकी होती है। फिर कैसे तैसे वो लैब के अंदर पहुंचता है जहां लिफ्ट के बाहर की सिक्योरिटी उसको हर बार मार देती है। अब उन सब से भी जूझते हुए जब वो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर एक स्वॉर्ड वुमन अटैक कर देती है। उससे रॉय कभी भी नहीं जीत पाता है। एक बार जब उस औरत ने उसको ऑलमोस्ट अधमरा कर दिया होता है तब वेंडर उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि टाइम मशीन की मदद से मैं पीछे हुई हर बुरी घटना को ठीक कर दूंगा और दुनिया को अपने हिसाब से चलाऊंगा और इस दुनिया का भगवान बनूंगा। रॉय उसको बताने वाला होता है कि टाइम मशीन काम कर रही है और मैं उसके लूप में ऑलरेडी फंसा हुआ हूँ। इतने में वेंडर उसका गला उखाड़ देता है। अब अगले दिन रॉय जाता है बार में मिलने उस औरत से जो 12 बार की स्वॉर्ड चैंपियन थी। वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे तलवार चलाना सिखा दो। वो औरत उसको ले जाती है अपने घर में और एक दिन उसको तलवार चलाना सिखाती है। उस औरत के लिए वो एक दिन होता है, लेकिन रॉय ने 10 बार अपने आप को मारा होता है और वो 10 बार उसे ट्रेनिंग ले चुका होता है। अब वो स्वॉर्ड चलाना सीख जाता है और पहुंचता है दोबारा लैब में जहां सबको मारते हुए वो स्वॉर्ड वुमन को हरा देता है। इसके बाद वो वेंडर की बॉडीगार्ड ब्रेट को भी मार देता है और पहुंचता है वेंडर के पास जहां घायल वेंडर उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब रॉय उसको बताता है कि तुम्हारी टाइम मशीन काम करती है, मैं इसके लूप में बहुत दिनों से फंसा हुआ हूँ। जहाँ हंसते हुए वेंडर उससे कहता है कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब कि टाइम मशीन अभी भी चल रही है और ओवरहीट होने की वजह से वो खराब हो जाएगी और वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। ये बात सुनते ही जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो टाइम मशीन की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब अगले दिन रॉय की आंख खुलती है जहाँ उसने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया होता है। किलर आते और उसको बेड पे ही जान से मार के चले जाते। रॉय ये सोचता है कि इस दुनिया में भाग दौड़ करके क्या फायदा है, क्योंकि आखिर में इस दुनिया को खत्म ही होना है। इस वजह से 10 से 12 बार वो अपने आप को उनके हवाले कर देता है और बेड के पास वाला तलवार वाला आदमी उसको हर बार मार देता है। लेकिन फिर एक बार वो अपने आप को बचा लेता है और उन सबको मार के वहां से भागता है सोचते हुए कि दुनिया अगर खत्म ही होनी है तो क्यों ना वो अपने बेटे जो के साथ कुछ समय बिताए। तो अब आता है आपका दूसरा सवाल, जेमा के बॉस का क्या नाम था जो कि टाइम मशीन बनवाना चाहता था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अब रॉय जाता जो के पास और उसके साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताता। इसके बाद उसके सामने दुनिया खत्म हो जाती। काफी बार वो ऐसा करने लगता है, जिसके बाद एक दिन जो उसको बताता है कि सुबह उसकी मदर का फोन उसको आया था जहां रॉय को पता चलता है कि उसकी नींद खुलने के बाद भी जेमा जिंदा थी। तो हो सकता है कि अगर वो जेमा को बचा ले तो उसकी हेल्प से टाइम मशीन बंद हो जाए और ये धरती का खत्म होना रुक जाएगा। अब अगले दिन वो उठता है और भाग के जाता है लैब में जहां सबको मारते मारते जब तक वो वेंडर के पास पहुंचता है तब तक जेमा की मौत हो गई होती है। वो महज 2 से 3 मिनट लेट हुआ होता है। इसके बाद ब्रेट को टॉर्चर करते समय ब्रेट उससे कहता है कि सिर्फ जेमा इस मशीन को चला सकती है, उसके बिना हम इस मशीन को चला ही नहीं सकते हैं। इसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी नींद खुलने के बाद उसके पास सिर्फ 14 मिनट होते हैं, उसके बाद जेमा को मार दिया जाता है। अगले दिन वो फिर से उठता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करता है डायरेक्ट, और हेलीकॉप्टर की हेल्प से पहुंचता है उस लैब में जहां जाकर के सभी किलर्स को वो लिफ्ट में ही मार देता है अपनी गन से। इसके बाद वो पहुंचता है वेंडर के पास और सबको मारने के बाद वो बचा लेता है जेमा को। इसके बाद वो जेमा से कहता है आई एम सॉरी, जहां जेमा उससे कहती है मेरी वजह से तुम इस लूप में फंसे हुए थे, तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। जिसके बाद जेमा नोटिस करती है कि अब काफी नेचर में चेंज आ चुका है रॉय के और वो अपने बेटे जो को काफी प्यार करने लगा है और वो जेमा के लिए भी काफी सीरियस है। उसके अंदर का प्ले बॉय कैरेक्टर अब खत्म हो चुका है। जेमा उसको देख करके काफी खुश होती है और उसको गले लगा लेती है। इसके बाद रॉय जाकर के खड़ा हो जाता है टाइम मशीन के आगे और वो जेमा से कहता है कि अब इस टाइम लूप को खत्म कर दो। असल में अब रॉय फिर से उसी दिन में जगेगा, लेकिन उसके पास अब कोई सेकंड लाइफ लाइन नहीं होगी। वो लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे, जिन सबको खत्म करने के बाद रॉय को पहुंचना ही होगा टाइम मशीन के पास, तभी जाकर के वो दुनिया को बचा पाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो दुनिया आगे जाकर के वेंडर के हाथों लग जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।